70 करोड़ रुपया का बंदरबांट 2019 तक हुआ। अभी 2 साल के बीच में आपको बता दे रहे हैं कि लगभग 2-4-5 करोड़ का और काम हुआ होगा। 80 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास मैरवा में काम हुआ और सिर्फ लूट हुआ, काम कहीं नहीं हुआ। विकास के नाम पर लूट। उनका बेटा नगर पंचायत को चलाते थे, वही लूटते थे। आजकल तो फंसे हैं, निकला हुआ पेपर में निकल रहा है, उसमें भी सेटिंग का काम चल रहा है। भाई नॉर्मल तरीके से हो जाए, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। जनता का बात है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब बताएंगे जनता को, आने दीजिए इलेक्शन, हम तो एक एक पन्ना पढ़ के बता देंगे, चिल्ला चिल्ला के माइक में बोलेंगे कि भाई कि कहाँ कहाँ लूट हुआ है, और जहाँ चाहे तहाँ मांग सकते हैं। जनता आपसे क्या उम्मीद है? जनता से हम उम्मीद है मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज की टीम फिर से एक बार मैरवा प्रखंड के नगर पंचायत 13 वार्ड का निरीक्षण कर रही है, जो कि विगत 5 सालों में कितना विकास कौन सा पार्षद किया है और कितने फंड आए हैं, उस फंड में क्या घुसखोरी और क्या लूटमारी की गई है। अब आने वाला समय तो बताएगा ही। जो नगर पंचायत चुनाव लगातार सरगर्मियां बढ़ती नजर आएंगी। हर एक कैंडिडेट आएगा और मैदान में हर एक वो हथकंडा अपनाएगा, साम दाम दंड भेद जैसे कि रावण ने अपनाया था। हर एक कैंडिडेट वही तरीका अपनाने का कोशिश करेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड पार्षद जी के पास में, जो संदीप तुराह जी हैं और 7 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, और सभापति के लिए भी इन्होंने दावेदारी कर लिया है। लेकिन विकास विगत 5 सालों में 7 नंबर वार्ड में क्या हुआ है, कितना फंड नगर पंचायत के 13 वार्ड में आया था, इन्हीं से मिलके हम जान लेते हैं। स्वागत है आपको सर प्रशांत न्यूज लाइव में। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद और प्रणाम, जो आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमको। शिवरात्रि का भी बीते आपको शुभकामनाएं हैं कि जो महाशिवरात्रि का जो बीत चुका है उसका भी बधाई आपको। उसके लिए पूरे मैरवा को, नगर की जनता को और आपके चैनल को और अन्य चैनल वालों को सबको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ सबका मंगलमय करे, आने वाला दिन समय हो अच्छा हो। फिलहाल तो ये बताएं कि वार्ड नंबर 7 में विगत 5 वर्षों में कौन सा विकास पूरा हुआ, कौन सा अधूरा हुआ, और कौन सी बातों को लेके आपको अड़चन आ गई जो विकास नहीं हुआ। सबसे पहले जब हम लोगों ने चुनाव जीत कर आया था तो विपक्ष में हम लोग चुनाव लड़ा, चेयरमैन का, माँ हमारी पार्षद हैं वहाँ से, और चेयरमैन का भी चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद हम लोग गली नली फर्स्ट योजना निकला था, उसमें से लगभग 17 योजना दिया गया था। 5 फटाफट 1 साल के अंदर हो गया, 5 योजना हो गई। उसके बाद 17 योजना बार बार प्रत्येक बार लिखते गए हम। हमारे यहाँ रोड नाला धंस गया, टूट गया था। जितना गली है हमारे वार्ड का, सब गली को मैंने लिखा, लेकिन आज तक उस काम नहीं करने दिया गया। इन्हें के बोर्ड में आपके सामने फाइल पड़ा हुआ है, उस बोर्ड में भी मैंने दिया है। एक योजना को 3-3 टर्म पास किया गया है, लेकिन विपक्ष के नाते कि संदीप तुराहा गरीब परिवार से है, ये बाजार में इसका लाइटेड बढ़ रहा है, पॉपुलरिटी बढ़ रही है, आखिर इस बार ये हार जाएगा, इसके काम नहीं होगा तो हारेगा, जनता के बीच से दूर होगा, इसीलिए हमको काम नहीं करने दिया। जनता की नजरों से गिरेगा तो विकास नहीं होगा, तो लोग नहीं चुनेंगे, दावेदारी नहीं बिठाएंगे। लेकिन आप तो हर वो कोशिश करेंगे कि भाई हमारी जो जनता है उससे काम किया जाए, हर एक लड़ाई लड़ेंगे लोगों से। कैसे हो पाएगा? हम देखिए, हमने शुरू से जनता का बात उठाया है। हमने जनता का राशन का, बाल्टी का, नाला का समस्या उठाया तो हम लोगों पे केस हो गया। तो उसके लिए हम लोग डरले हुए, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो। राह हमने अपना लिखा था, आवेदन दिया, हमने काम लिखा, काम नहीं करने दिया लोग। ये तो कि विपक्ष में है, संदीप तुराह को काम नहीं करने देंगे। आपके 7 नंबर वार्ड में हमने सर्वे किया था तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार की योजना आती है। पहले नगर पंचायतों में देखा जाता है कि ज्यादा करके नाली जो होता है उसका पानी का विकास नहीं होता है, निकलने का साधन नहीं रहता है, शौचालय नहीं मिल पाता है, जनता वहां की त्रस्त है। विगत 5 सालों में हमने ये देखा है वहां पर जाके। देखिए, हमारे यहाँ जो भी नाला का जो समस्या है, हम प्रत्येक नाला को हम खड़ा होकर खुद साफ कराते हैं। वहां पर रहा कि बनाने का, तो मेरे पास वित्तीय पावर नहीं है और चेयरमैन पर वित्तीय पावर है, तो हम लोगों ने प्रयास करते हैं, हम लोग लिख के देते हैं, एक ही बोर्ड को हल्ला करते हैं, जितना मेरे पास पावर बन सका उसने किया। और इसमें क्या हुआ कि हम लोग अगर प्रत्याशी नहीं होते तो काम होता। अरे ठीक है, प्रत्याशी विपक्ष में कहाँ काम नहीं होता। मान लीजिए आपके यहाँ अमरजीत कुशवाहा जीत के गए हैं जीरादेव विधानसभा से, तो क्या उनका काम नहीं होगा? काम हर जगह होता है, लेकिन एक पूरे भारतवर्ष में मैरवा नगर पंचायत है जहां विपक्ष को काम नहीं करने दिया जाता।
पक्ष विपक्ष तो एक अलग की बात होती है, विकास एक अलग का बात होता है कि वो तो चलता रहता है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। लेकिन जो सरकार की साधन जो देती है कि हम जनता तक दें, हमारा फंड जनता तक जाए ताकि उसको लाभार्थी हैं, विकास मिले, तभी आने वाले समय में अपना मैरवा नगर पंचायत का विकास होगा। लेकिन मैरवा के 13 वार्ड में कहीं विकास नहीं दिख रहा है। अब तो आप बता रहे हैं कहाँ दिखाई देगा। लगभग 70 करोड़ रुपया 2019 लास्ट 10वां महीना तक खर्च हो चुका है। एक विधायक को 25 करोड़ रुपया में 2.5 लाख जनता को विकास कर लेता है और खुश कर लेता है, और हमारे यहाँ 70 करोड़ रुपया का विकास हुआ, मालूम नहीं चलता है कहाँ गया। सिर्फ घोटाला हुआ, बंदरबाट हुआ, अधिकारी कमाए, यहाँ के चेयरमैन कमाया, जो सत्ता पक्ष के पार्षद थे वो कमाए, बस लूटना था, लूटने का माध्यम था। नगर पंचायत एक बिजनेस हब बन गया है, जो आएगा 50 लगाना है और 500 करोड़ कमाना है। यही समस्या है। जनता यहाँ पर त्रस्त हो गई है, रो रही है। रोड के ऊपर रोड बन रहा है, आप आज ने देखा होगा कि रोड टूटा नहीं, रोड फ्रेश रोड पर पैसा कमाने के चक्कर में मट्टी और ईंटा डाल दिया जाता है, और उस पर डाल के 2-2.5 लाख रुपया बन गया, 7 लाख का योजना खत्म। यानी कुछ पैसों को लगा देना है, इधर उधर चमचे जैसे चटा देना है, बाकी अपने पॉकेट और जेब को भर लेना है। यही चल रहा है। अच्छा, ये सभापति के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं और मैरवा नगर पंचायत से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं, 29 लोगों को लिस्ट में देखा है हमने। तो क्या लग रहा है, उनसे हर एक प्रत्याशी आएगा, धुरंधर, एक से एक धुरंधर आएंगे तो सबको आना, लोकतंत्र है, आजादी है, सरकार ने आजादी दिया है लड़ने के लिए। एक से एक रुपया वाला आएंगे, बाहुबली आएंगे, पैसा वाला आएंगे, बिजनेस वाला आएंगे, ठेकेदार आएंगे। तो ये लोकतंत्र है, सरकार की आजादी है, सब लोग लड़ेगा, लड़ने की है बात। हम लोग फ्री हैं, 24 घंटा जनता जहां बुलाती है, मैरवा के प्रत्येक सामाजिक कार्य में आगे रहता हूं, और जहां जनता बुलाएगी मैं वहां दौरे चला जाऊंगा। ना मुझे 4 तल्ला पर रहना है, ना 4 चक्का चलना है। भगवान 2 चक्का दिया है, 2 चक्का चलेंगे, जहां जनता बुलाती है वहां दौड़े चले जाएंगे। अच्छा, मुद्दा क्या है आपका? जो 13 वार्ड का जो समस्या है, बड़ी ही समस्या है, निंदनीय समस्या है, अब कह लें तो निंदनीय समस्या है, जो हर एक विकास से वंचित रह गया है मैरवा का नगर पंचायत। और लूट घसूट में तो एकदम आगे, जिसमें विकास नहीं हुआ है, नीचे से ऊपर तक करप्शन ही करप्शन भरा पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में करप्शन कैसे मिटाएं, क्राइम कैसे मिटाएं? आए दिन मैरवा में क्राइम हो रहा है, जो लूट घसूट भी मचा है और क्राइम भी मचा है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? अगर हमारी सरकार बनती है, माने हम चेयरमैन बनते हैं मैरवा के, सबसे पहले अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जेई है 22 वर्षों से कार्यरत है, अगर पूरब के तरफ पानी बना देगा नाला जाने के लिए, तो निश्चित पश्चिम की तरफ जाने लगता है। तो सबसे पहले उनको यहाँ से घोटालेबाज को हटाने का काम, और सभी कर्मचारियों पर दबाव बनाना कि कार्य में कहीं घोटाला नहीं और बढ़िया व्यवस्था हो। अब प्रत्येक वार्डों को जाकर चौपाल लगाकर सप्ताह में वहां की समस्या को सुनना, वहां के वार्ड पार्षद से लिखित लेना कि यहाँ की समस्या क्या है, और सभी समस्याओं पर काम करना। अब प्रत्येक वार्ड में हफ्ता में चौपाल लगाएंगे, वहां का काम समस्या देखेंगे। जो बेघर है उसके लिए घर बनाने का काम, पक्का मकान बनाने का काम, जिनको भोजन नहीं मिलता है, भूखे अगर कोई सो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो किसी को भूखे सोने नहीं देंगे। सबको 1 महीना के अंदर राशन कार्ड बनवाने का काम। ये राशन कार्ड की समस्या तो बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसमें राशन कार्ड लोगों का है ही नहीं, जो राशन से वंचित रह जाते हैं। जो 4 तल्ले के मकान है उनके राशन कार्ड है, और जो गरीब है, जिसके पास पलानी है, आवास नहीं है, उसके पास आवास नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, और 4 ताला वाला लोग ले लेता है, इसका लाभ उठा लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो ये नगर पंचायत का जो भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं उसको जांच कराना चाहिए। हम लोग तो पहले भी आवेदन दिया था कि भाई जांच और गरीबों का कार्य हो, गरीबों में बने। हमारे वार्ड में जाके देखिएगा, पता भी लगाइए, लगभग 8 से 10 लोगों का ही मात्र जो है कि मैंने राशन कार्ड नहीं बनाया। मैंने प्रत्येक घरों में जाकर विजिटिंग करके सभी लोगों का मैंने राशन बनवाने कार्ड बनवाने का काम किया। मात्र 5 से 7 लोग, उन लोग भी निवास अभी भरने का काम किया, निवास के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। इस प्रकार दावेदार तो आते हैं, एक नहीं 1000 वादे करते हैं, इरादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलनवा कर देंगे, डिगनवा कर देंगे, लेकिन जब जीतने के बाद उस सीट पे बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है वो सीट उनके बाप की है, जो उसके बाद वो पंचायत जाना छोड़ देते हैं। अगर वही
कैंडिडेट आता है, लाभार्थी आता है उसके दरवाजे पे, तो उसको थुतकार के भगा देते हैं। हम तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, और वही जब चुनाव आता है तो हर एक घर में हर एक की कुंडी खटखटाते हैं, जगाते हैं, जागो अपना बहुमूल्य वोट हमें मैं दो। बता रहा हूँ कि 2009 से अभी तक लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, और मेरा घर आप देख रही हैं। और हमारे यहाँ जो भी आता है, सबसे पहले कोई भी कार्य हो, 5 मिनट के अंदर कार्य उनको किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उनको दे दिया जाता है। कार्य में कोई समस्या नहीं है। और प्रत्येक दिन मैं बाजार में ही रहता हूँ, प्रत्येक लोगों से मिलता रहता हूँ। कहीं भी दिखेगा आप मार्केट में हमको देख लीजिएगा, लोगों के बीच में लोगों की समस्या सुनते रहते हो कि क्या समस्या है। जो हमको समस्या बताता है, मैं तो हनुमान जी हूं नहीं कि सीना फाड़ के देख लूंगा या सीना चल के दिखा सकता हूं। जो बताता है उनके लिए 24 घंटा तत्पर हूं, और बुलाता है उनका काम भी करता हूं। काम जी, में कहीं कोताही नहीं है। अब लास्ट में आपसे निवेदन करेंगे कि आप मैरवा के नगर पंचायत की जनता से सभापति चुनाव के लिए जब आप आ रहे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी कि आखिर जनता आपको चुने। आप में ऐसी कौन सी खास बात होगी, आप में कौन सा हुनर वो आएगा जनता के बीच में, जो लोगों के बीच के आंखों में, दिल में, दिमाग में छाए, और वो अपना बहुमूल्य वोट आपको दे करके जिताएं और उस सीट पर बिठाएं कि ताकि उनका जो अधूरा विकास रह गया है, जो प्रताड़ित रह गए हैं, जो अधूरे वंचित रह गए हैं विकास से, वो उनको लाभ मिल सके। सबसे पहले बताएंगे हम कि मैरों में बड़ा नाला का समस्या है, जो बड़गांव पंचायत के यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। हाँ, बड़गांव पंचायत के थैली पंचायत की भी समस्या है। इधर ही पानी आता है, और जो हमारे यहाँ जो नाला है मझौली चौक के बाद आगे है ही नहीं, बस टूटा फूटा गांव में इधर उधर बहता है। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि नाला को झरई में मिलाना। दूसरा मुद्दा है कि प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक सप्ताह चौपाल लगा के वहां के समस्या सुनेंगे, और घरों को चिन्हित कर जिनका प्लानी का मकान हो, पक्का मकान बनवाने का काम, जिनको राशन नहीं मिला उनको राशन 1 महीने के अंदर राशन कार्ड बनवाने का काम। दूसरा चीज कि अपना स्पेशल अपने फंड से और जनता के सहयोग से, चंदा से एक एम्बुलेंस चलवाने का काम करेंगे। 13 वार्ड में मेरा एक एम्बुलेंस घूमेगा, जो वहां की समस्या माताएं बहने के लिए काम करेगा। ये सब हमारी समस्या है। जो जो जनता के बीच में जो भी समस्या होगी, नाला रोड का सबसे पहले बनवाने का, जो भी धर्मस्थलीय जो जगह है टूटा फूटा उसको भी बनवाने का काम। जनता जहां बुलाएगी वहां 24 घंटा संदीप तुराहा आपके लिए हाजिर है। आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आप फ्री हैं, जो जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जी ना, हमारे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जनता सेवा है। मेरा एक ही सपना है कि मैं जब इस धरती को छोड़ के जाऊं तो मझौली चौक पे एक मेरा मूर्ति लगे, बस यही सपना मेरा है। चलिए, जनता से अपील क्या है? जैसे राजेंद्र बाबू का जीरादेई में मूर्ति लगा है कि कुछ अच्छा काम किए हैं, तो इसीलिए मेरा भी शौक है कि मैं भी मैरवा की जब धरती में ऊपर वाला उठा ले तो एक मझौली चौक पे मेरा मूर्ति लगे, तो कुछ अच्छा करके जाऊंगा तो लगेगा, अब बुरा करूंगा तो कोई ना पूछेगा। तो पीठ पीछे सब गाली देंगे। हाँ, ये तो बात सही है। तो अच्छा कार्य करेंगे तो कोई गाली नहीं देगा, अब बुरा काम करेंगे तो सब लोग गाली देता है, सही गाली देता है। जी, जनता से अपील क्या है आपको लास्ट में? सब कह रहे हैं कि आप सभी को शिवरात्रि की महापर्व पर मैरवा नगर वासियों को धन्यवाद, सहयोग और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मैं आपका गरीब परिवार का एक छोटा सा बेटा संदीप कुमार तुराहा, आए और देखिए आने वाला दिनों में आपके बीच 24 घंटा खाली है। एक एक वोट देकर अब मैरवा का नया आदर्श नगर पंचायत बनाए। चलिए, कि जैसा कि आपने देखा 7 नंबर वार्ड के पार्षद इनकी मां है और ये उनके सुपुत्र संदीप तुराहा हैं। इन्होंने बताया कि मैरवा के नगर पंचायत 13 वार्ड में बंदरबाट हुआ है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन ही करप्शन भरा है। कहीं भी कोई भी विकास से वंचित लोग रह चुके हैं, जो राशन कार्ड से लेकर के यानी हर एक प्रकार की समस्याओं से जूझते रहे हैं। तो इन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया कि अगर मुझे जनता अगर उस पद पे बिठाती है, सभापति चुन करके लाती है, तो मैं फ्री हूं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और उनके साथ सहयोगी बनूंगा और एक एम्बुलेंस अपने पूरा मैरवा के नगर पंचायत 13 वार्ड में जो घूमती रहेंगी कि समस्याओं का समाधान होगा। तो आप देख रहे थे प्रसाद न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा।